अच्छा, क्लास नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टार्ट है। मल्टीपल लोग आ चुके हैं। हर बंदे को वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कंप्लीट रिसर्च का क्राइटेरिया। आपको ये सब कुछ जो आज क्राइटेरिया आपको मैं बताऊंगा, ये आपको आज लर्न करने के बाद आज वाले जो लेक्चर है इसका फायदा आपको क्या होने वाला है। आज वाले लेक्चर का फायदा मेरे भाई आपको ये होगा कि आप दुनिया जहान के किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करोगे ना, यकीन करो मजा आएगा आपको। ठीक है। अच्छा, आप वालमार्ट पे बेचो, दराज पे बेचो, आप एड से वाई पे बेचो, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप बेचना चाहो आप बेचो। क्राइटेरिया सेम होना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि मैं इस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर कहीं से प्रोडक्ट पिक करता हूँ तो वो 101% वीआईपी किस्म का प्रोडक्ट होगा। नंबर वन क्या है, मैंने आपसे कहा था कि जो प्रोडक्ट है उसका बेस्ट सेलिंग रैंक बीएसआर का मतलब है 40,000 से कम हो। ठीक है, 40,000 से कम होगा तो हमें क्या फायदा होगा। जितना उसका बीएसआर कम होगा उतनी उसकी जरा सेल होगी। अभी देखिएगा, कल वाला जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया था उसका बीएसआर था 12,000 या 13,000 गालपन इतना था। उसकी कितनी सेल थी मंथली, 600 यूनिट की थी। इसकी सेल कितनी है ये भी आप देखिएगा। यहाँ पर सेल है जनाब इसकी 2,000 प्लस यूनिट की इसकी सेल है। अगर देखा जाए तो तकरीबन 10,000 प्लस यूनिट इसका लास्ट मंथ में बाय किया गया। ये मैं नहीं कह रही, अमेजोन कह रही है। देखो 9K प्लस बट इन द पास्ट मंथ, कि लास्ट मंथ में इसका कितना यूनिट सेल किया गया है अमेजोन पे, तकरीबन 9K प्लस 10,000 कर लो आप। ठीक है। और आगे क्या है इस प्रोडक्ट के ऊपर, अगर मैं आपको ये रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये हमें इसका जो ग्राफ है वो भी दिखाएगा। ठीक है। अब पहली बात क्या थी, बीएसआर इतना कम होगा। अच्छा यार, टूल्स वगैरह मैं आपको दोबारा बता दूं। टूल्स अगर किसी बंदे ने लेने हैं तो मैं आपसे, ये जो सेलर असिस्टेंट है ना, ये शेयरिंग बेसिस पे किसी से ना लेना। कोई बंदा आपको बोले यार मेरे से $5 का ले लो, 2 का ले लो, शेयरिंग पे नहीं लेना। ये शेयरिंग पे मसला करेगा। इसके जो ट्रायल वर्जन, जो इसका ट्रायल बेस्ड वर्जन है ना, वो भी सही तरह से काम नहीं करता। बाय कर लेना, $50 लगेंगे। आप लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हो ना अमेजोन पे, लाखों की नहीं हजारों की करते हो या सैकड़ों डॉलर की करते हो। अगर आप एक हथियार अच्छा बाय कर लो, ठीक है, तो आपका आने वाला जो टाइम है ना उसमें वो हथियार आपका साथ देता है। ठीक है, एक हथियार जो है वो एक सोल्जर का साथी होता है, सच्चा और पक्का साथी होता है। तो मेरे पक्के और सच्चे साथी कौन है, ये हथियार हैं, ये टूल्स हैं। मैं लाइक करता हूँ सबसे ज्यादा सेलर असिस्टेंट ऐप जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं लाइक करता हूँ कीपा को। ये सारी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, 1 मिनट रुकिएगा, ये ले। ये सारी एक्सटेंशन, ये ब्राउजिंग वीपीएन इंस्टॉल कर लो, डीएस क्विक व्यू इंस्टॉल कर लो, ग्रेपल इंस्टॉल कर लो, कीपा सेलर असिस्टेंट ऐप ये बाय कर लो। कीपा आपको मिल जाएगा 500, 1000, 1200, 1500 रुपए में आपको मिल जाएगा, किसी भी टूल वाले से ले लो। नहीं है तो उसका नंबर भी मैं आपको दे दूंगा जिससे मैं लेता हूँ। अच्छा, सेलर असिस्टेंट ऐप का मैं आपके लिए एक लिंक शेयर करूंगा आपसे। उसमें आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, जो आपको ऑफिशियल प्राइस दिख रही होगी। अब आप लोग ये ना सोचना मेरी अफिलिएशन होगी। अफिलिएशन से कितने डॉलर मिलेंगे मुझे, 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 करके कितने हो जाएंगे, 300 400 डॉलर। 300 400 डॉलर से क्या ले सकता हूँ मैं, कुछ भी नहीं ले सकता। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे सेलर असिस्टेंट ऐप में नंबर 1 बीएसआर आपके प्रोडक्ट का 240 है इस वक्त। इसकी कितनी सेल है, अगर ये बढ़ता रहेगा डे बाय डे, सेल मेरी डाउन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आज के लेक्चर में आप नोट डाउन कर लो कि आपका बीएसआर 40,000 से कम हो। अच्छा, उसके बाद क्या, अब ये चीजें जो है ना इसमें मेन मेन जो कल बता चुका हूँ मैं, जल्द जल्द से जल्द इनको निकालूंगा। ठीक है, आप लिख लो। उसके बाद सेल मोर देन 300 प्लस मंथली यूनिट होनी चाहिए। आपने सेल भी देख ली, सेल भी हमारी ठीक है। एफबीएम और एफबीए सेलर। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ कितने लोग आ चुके हैं, 84 लोग आ चुके हैं यार। इतने कम लोग, मैंने तो 1,000 बंदों वाला पैकेज बाय किया। 300 400 डॉलर मैंने यार, मैं साढ़े फिर तो कोई 1,000 2,000 बंदा लेके आओ यार मीटिंग में, तो मुझे भी सिखाने में मजा आए और आपको सीखने में आए। अब देखो, एफबीएम एफबीए सेलर का क्या मतलब है, आपकी जो लिस्टिंग है ना उसके ऊपर जो सेलर्स हैं, अभी चैट में देख लो मैं क्या कह रहे हैं लोग यार, 1 मिनट रुकिएगा। इसको शेयरिंग बेस पर भी नहीं ले सकते, नहीं यार, शेयरिंग बेसिस पे सेलर असिस्टेंट ऐप नहीं ले सकते आप। ठीक है, अगर आप शेयरिंग बेसिस पे लेते हो ना तो वो मजा नहीं आएगा आपको। इसकी रिसर्च होती है 4,000 या 5,000 यूनिट। आप मंथली इसका जो है ना वो रिसर्च कर सकते हो, आपको अच्छे स्टैट से बताता है। अभी देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ इसका मजा क्या है। ठीक है, एफबीएम सेलर मोर देन 4, इसका क्या मतलब है, देखिएगा। अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर 25 एफबीए सेलर हैं और 6 एफबीएम सेलर हैं, ठीक है, मुझे देखना है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर जो अच्छे और स्टेबल सेलर हैं वो कौन से वाले हैं। कल मैंने एक आपको असाइनमेंट दी थी, उसका जवाब सिर्फ एक बंदे ने वीआईपी करके दिया मुझे, और मेरी वीडियो के नीचे दिया था। मैंने उसको अप्रिशिएट भी किया। जो कल मैंने असाइनमेंट दी थी आपको,
वो ये थी कि आप जज कर सको कि मैं उस प्रोडक्ट को अच्छा प्रोडक्ट क्यों कह रहा हूँ, और उसका जवाब इस साइड पे छुपा हुआ था, राइट। अभी मैं आपको वो प्रोडक्ट ओपन करके दिखाता हूँ। ये रहा वो प्रोडक्ट। इसको मैं 101% अप्रूव कर चुका था इस प्रोडक्ट को, राइट। अब इसको मैं क्यों 101% अप्रूव कर चुका, उसका मैंने आपको बताया था कि एक सेगा राज है जो कि एक साइड पे छुपा हुआ है, यहाँ पे छुपा हुआ है। तो एक बंदे ने जज कर लिया था, उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। देखो, यहाँ पर जितने भी सेलर है ना, उन सब की रेटिंग आप देखो, 4.5 स्टार प्लस है एक सेलर की। दूसरे की देखो 5 स्टार है। तीसरे की देखो, ये तो है ही नया सेलर, आप इसको नया नया बंदा इसको लगा सकता है। अब इसको देखो, इसकी रेटिंग कितनी है, 5 स्टार, ठीक है। इसकी रेटिंग कितनी है, 5 स्टार। इसकी रेटिंग कितनी है, 5 स्टार। इसकी कितनी है, 5 स्टार। इसकी भी देखते जाओ, नीचे जितने सेलर नजर आएंगे आपको सबकी रेटिंग 5 स्टार है। दैट्स मीन कि सारे ऑथेंटिक सेलर बैठे हैं इसके ऊपर, ठीक है। आप इनमें से किसी एक बंदे को भी मैसेज करोगे ना, वो आपको, अगर उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ, वो आपको दे देगा, रिटेल मार्केट प्राइस पे आपको दे देगा। मैं पता कैसे प्रोडक्ट बाय करता हूँ, मैं लेता हूँ 2,000 यूनिट, 5,000 यूनिट, 500 यूनिट, 1,000 यूनिट। इन सब सेलर्स में से जिनकी रेटिंग तगड़ी होती है ना, मैं उन तक अप्रोच करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा बैठा हुआ है VERSURE, वेर श्योर के नाम से। इसको मैसेज करूंगा, इसकी वेबसाइट होगी गूगल पे, इसका जो है वो मतलब ईमेल होगा, फोन नंबर होगा, एड्रेस होगा। ये अमेजोन पे बैठा हुआ है, अमेजोन बायर आईडी से इसको मैसेज कर दूंगा, ईबे से इसको मैसेज कर दूंगा, वालमार्ट पे बैठा होगा, वालमार्ट से कर दूंगा। मल्टीपल जितने प्लेटफॉर्म है ना, वहां पर ये बंदा बैठा बेच रहा होगा। एक बात आप सपोज करो कि एक बंदे ने फैक्ट्री लगाई हुई है फैसलाबाद में, तो वो फैसलाबाद से पूरी दुनिया में अपना बिजनेस कर रहा होगा, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे बेच रहा होगा। ये नहीं कि एक बंदे ने चाइना में मार्केट लगाई हुई है। यार ये एनोटेशन मत करो यार, यहाँ पर शरीफ लोग बैठे हैं, मैं भी शरीफ आदमी हूँ, ठीक है। अगर किसी बंदे को मसला है मेरे लेक्चर से तो आप जा सकते हो, मैं सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करना नहीं चाहता। अच्छा देखो, यहाँ पर क्या है कि एक बंदा जो कि चाइना में बैठा है, वो ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो सिर्फ चाइना में ही नहीं बेचेगा, वो दुनिया भर के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बेचेगा, और वो बेचने के लिए ही अपने पास स्टॉक रख के बैठा है। अब इस बंदे की अगर मैं बात करूं VRSure के नाम से, तो इसको अगर मैं मैसेज करता हूं तो ये मुझे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मुझे प्रोडक्ट ना दे, ये मुझे प्रोडक्ट देगा। मैं इसको ऑफर करूंगा, एक बंदा नहीं। अगर आगे चलते हैं, ये मैं आपको, ये इसके ऊपर हमारे 3 लेक्चर हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना कैसे है, ठीक है। अब देखो, इन सब की रेटिंग आप देख रहे हो, 5 स्टार प्लस, 5 स्टार प्लस, 5 स्टार प्लस, 5 स्टार प्लस, 5 स्टार प्लस। दैट्स मीन कि जो बंदा इस प्रोडक्ट को बाय कर रहा है वो इस प्रोडक्ट से खुश है, ठीक है। नेगेटिव रेटिंग नहीं है इसकी, जितने भी इसके ऊपर सेलर बैठे हैं वो भी खुश होकर बेच रहे हैं। उससे आपने प्राइस देखी है, ऊपर से लेके नीचे तक प्राइस इज स्टिल कंसिस्टेंट। ये चीज आपको दुनिया भर के जिस मर्जी आप प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, मैं यकीन करो 1800 1800 डॉलर चार्ज करता हूँ ये चीज बताने का, अंग्रेजों को, गोरों को, ठीक है। ये चीज मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। मुझे अल्लाह ने इतना इल्म दिया ना, खत्म ही नहीं होता। मैं जितना बांटता हूँ मेरे पास 100 गुना ज्यादा आता है, जितना बांटता हूँ उससे ज्यादा मेरे पास आता है। ये मेरी जिंदगी का राज है। जितना मैं इल्म बांटता हूँ, अल्लाह ताला मुझे उतना इल्म देता है। और मैं कभी अमेजोन की ऑनलाइन फील्ड में मार नहीं खाता, पहले खाता था जब नया था, अब नहीं। अब देखो, ये इस बंदे की रेटिंग क्यों इतनी ज्यादा है, 3 लाख के करीब इसकी रेटिंग है, 2,90,985 इसकी रेटिंग है। इसके स्टोर को विजिट कर लो आप। अब राज क्या है, मैं इसको, इस प्रोडक्ट को 101% अप्रूव क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस प्रोडक्ट के ऊपर जो 3 4 सेलर हैवी किस्म के बैठे हैं ना, वो सेम कैटेगरी में सेल कर रहे हैं, ठीक है। सेम कैटेगरी में, सेम कैटेगरी क्या है कि एक कैटेगरी में उनका तकरीबन 100 प्लस प्रोडक्ट बैठा लगा हुआ है। अब इस स्टोर को देख लो, 3,000 के करीब, 1,000 के करीब इसके प्रोडक्ट्स हैं। आप इसके सारे प्रोडक्ट्स देखोगे ना, आपको एक ही कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। मतलब 3 से 4 कैटेगरी में सेल कर रहा होगा, इससे ज्यादा कैटेगरीज में ये नहीं जा रहा होगा। और अगर मैं इसका कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, तो वो 101% चांस है उसका कि वो VIP किस्म का प्रोडक्ट होगा। मैं पेज नंबर 3 पे जाता हूँ, यहाँ से एक रैंडम प्रोडक्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ जो मेरी नजर में और मेरे हिसाब से मुझे VIP लग रहा होगा, ठीक है। मैं फिलहाल इसको भी ओपन कर लेता हूँ। अब मैं पता स्टोर हंटिंग, मैं प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करता हूँ, चोर मेथड से। दिस इज कॉल्ड चोर मेथड। आप किसी अच्छे सप्लायर का स्टोर खोलो, उसी स्टोर में जाके आप देखो कि उसने जो जो प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं ना, उसको 1 बाय 1 ओपन करो, क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करते जाओ। जिसके ऊपर क्राइटेरिया इंप्लीमेंट हो रहा है, उससे आप प्रोडक्ट जो है ना वो अमेजोन के ऊपर आप रिसर्च करो। उसके बाद फिर आप देखो उसका सप्लायर कैसे मिलेगा, उसके ऊपर डिटेल हमारी है। अभी सप्लायर वाली साइड पे हम लोग नहीं जा रहे, ठीक है। अच्छा, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, देखिएगा। अब
इसके ऊपर कोई वायोलेशन नहीं है, राइट, कोई वायोलेशन नहीं है, रेड कलर का अलर्ट नहीं आ रहा, सेल इसकी अच्छी है, बीएसआर इसका गुड है, इसकी प्राइस स्टिल कंसिस्टेंट जा रही है, देख रहे हो। और इसके ऊपर सेलर ग्राफ आप देख रहे हो, 18 सेलर बैठे हुए हैं, सेलर ग्राफ भी सीधा जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, इस वक्त ही मेरी हिट लिस्ट में 99% अप्रूव हो चुके हैं। अभी देखिएगा सेलर्स इसके ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो इसको बेच रहे हैं ना, उनकी रेटिंग चेक करते जाना आप। ये लिस्टिंग डेड लिस्टिंग नहीं है, डिस्टर्ब लिस्टिंग नहीं है। अगर तो ये डेड और डिस्टर्ब लिस्टिंग होती ना, मुझे पहले ही पता चल जाता, ठीक है। और ये सेलर इस प्रोडक्ट को बेच ना रहा होता। क्या नाम है सेलर का, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। इस सेलर का नाम मेरे ख्याल से स्पॉटिफाई, पता नहीं क्या नाम है, हाँ स्पॉटिंग डीओसी के नाम से है, ठीक है। इस सेलर का नाम, अब देखो जितने भी सेलर बैठे हुए हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, सबकी रेटिंग 4.5 है, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है। आप खुद ही अंदाजा लगा लो। और ऊपर से प्राइस जो है ना, वो आपको स्टिल कंसिस्टेंट नजर आएगी, 30 30 30 30, ठीक है, 30 30 34। मतलब कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस की तबीयत ऊपर से नीचे कर रहा हो, ठीक है। स्टिल जो है प्राइस कंसिस्टेंट जा रही है। और अगर मैं आपको एक महीने का ग्राफ दिखाऊं या 90 डेज का ग्राफ दिखाऊं, तो ये देखो, इसको हम स्ट्रेट कहते हैं। ये ऐसा ग्राफ नहीं है जैसे इस प्रोडक्ट का है, किधर गया यार, ये देखो, ऐसा ग्राफ नहीं है, ये देख रहे हो। ये इसका अगर मैं 180 डेज का ग्राफ दिखाता हूँ तो गुड है, 90 डेज का भी गुड है, अगर 365 ईयर्स का दिखाऊं तो वो भी गुड है। अगर ऑल द टाइम आपको ग्राफ दिखाऊं ना इसका, ऊपर नीचे, ऐसा ग्राफ अगर आपका 3 महीने का आता है, तो दैट्स मीन द प्रोडक्ट इज फेल, ठीक है। अच्छा यार, सवाल जवाब इंशाल्लाह हम लोग लेंगे एंड में। मैं एक बार चैट देख लूं यार, लोग क्या कह रहे हैं। स्क्रीन बिल्कुल ठीक है, उसामा भाई स्क्रीन शेयर करो यार, स्क्रीन तो शेयर है, यहाँ पर तो आ रहा है मेरे पास, स्क्रीन शेयर हो रही है, दोबारा बताओ मुझे। मेरा नेट बिल्कुल ठीक है भाई, मेरे पास तो सही चल रहा है। अच्छा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका बताने का। अच्छा, अभी देखिएगा, ये अब इस तरह का जो आपको 3 महीने का ग्राफ नजर आएगा ना, किसी भी प्रोडक्ट पे अगर आप चले जाते हो, इस तरह का आपको ग्राफ नजर आता है 3 महीने का। ये प्राइस का ऊपर नीचे, पहले इसकी प्राइस फॉर एग्जांपल आप देख लो कितनी थी। अगर मैं यहाँ पर देखूं इसकी प्राइस, मतलब कि 15 थी, 15 से फिर अचानक से कहाँ पे गई है, इसकी प्राइस 65 पे गई है। 3 महीने में अगर आपको, ये 3 महीने का नहीं है, ये ऑल द टाइम ग्राफ है इसका। अगर 3 महीने में आपको इस तरह की प्राइस नजर आती है कि पहले वो 20 थी, फिर 3 महीने के अंदर ही वो 65 पे चली गई, तो अगर 65 पे जा सकती है तो 65 से जीरो पे भी आ सकती है यार, ये एनोटेशन मत करो। वरना मेरी इस लिस्ट में ना पठान ऐड है, मेरे पास कोई 1000 प्लस पठान ऐड है। मैंने एक पठान भी छोड़ दिया ना आपके ऊपर, यकीन करो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, ये एनोटेशन मत करो, हम लोग शरीफ हैं, तो यहाँ पर शरीफ लोग की लेक्चर ले रहे हैं। अच्छा, तो मैं जो बात कर रहा था यहाँ पे, उसकी तरफ आते हैं हम लोग। सारा यार मोशन तोड़ देते हो आप ये स्क्रीन को खराब करके। अच्छा देखिएगा यहाँ पे, अब ये इस लिस्टिंग की बात कर रहा था मैं, ये लिस्टिंग आप देख रहे हो कितनी कूल है। और इसके ऊपर ये मैंने सडनली ओपन की है, मैंने पहले से ओपन नहीं की हुई। अब इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको अब उस सेलर का ग्राफ मैंने ओपन, उस सेलर का जो स्टोर है उसको मैंने ओपन किया, उसमें से ये तीसरा प्रोडक्ट है जो आपके सामने है। मैं 90 डेज का ग्राफ दिखाऊं आपको, देखो इसकी प्राइस भी स्टेबल जा रही है। दैट्स मीन कि बाय बॉक्स भी शेयर हो रहा है, हर प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट भी गुड है। आप लोग ऐसे प्रोडक्ट्स के पीछे भागो, इनका सप्लायर फाइंड करो, इनका सोर्स फाइंड करो। मैं यहाँ पे गवाही देता हूँ, दावा करता हूँ मैं, कि आने वाले 3 महीने में आपको ना इन ऑथेंटिसिटी सेक्शन 3 लगेगा, ना आपका अकाउंट सस्पेंड होगा, ना अमेजोन आपको कभी कहेगा कि यार ये प्रोडक्ट ऐसे है, ये ऐसे है, ना कोई कंपेटिटर आपको मैसेज करेगा कि यार अपनी लिस्टिंग की प्राइस अप करो या डाउन करो। कोई बंदा आपको तंग नहीं करेगा, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करने के काबिल हो जाते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्राइटेरिया की तरफ। मैंने तो एक बात पे इतनी सारी बातें कर, अच्छा आपके जो सेलर है ना, वो मैटर नहीं करता कि 15 हो 10 हो, आपके सेलर एक लिस्टिंग पे चाहे 50 हो, 50 प्राइस जो है ना वो उसकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, प्राइस में कोई मतलब कि उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए, ठीक है। प्राइस अगर अगर आप कहो ना इस प्रोडक्ट का कितना यूनिट बाय करना चाहिए, तो मैं आसानी से कहूंगा 2000 यूनिट इसका बाय करो, जहां से भी मिलता है लिस्टिंग करो, और आज ही इसको सेल करना शुरू करो। ये आपको पीछे से कितने का मिलना चाहिए, मैक्सिमम मैक्सिमम $15 का मिलना चाहिए, विद पैकेजिंग, विद शिपिंग एंड विद बॉक्स लेबलिंग। हर चीज आपको वो होलसेलर करके देगा, उसको आप बोलो कि यार मुझे लेबलिंग कर दो और मैंने इसको अपने वेयर हाउस में पहुंचाना है, वो लेबलिंग कर देगा, अपने वेयर हाउस में ले आओ या डायरेक्टली अमेजोन शिप कर दो, ठीक है। ये सारा हम लोग सीखेंगे आगे। अभी हमारे 2 महीने का कोर्स है, 2 महीने में आपको मैं फुल ट्रेन कर दूंगा,
ठीक है। अच्छा, अभी आगे चलते हैं। ये प्रोडक्ट भी मैंने आपको दिखाया, इसके ऊपर 3 सेलर बैठे हुए हैं, तो ये इजीली आपको लगाने नहीं देगा। इसके ऊपर ऑलरेडी कोई 8 10 15 सेलर बैठे हुए हैं, तो दिस इज गुड। अब इस प्रोडक्ट को अगर मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं ड्रॉप शिपिंग भी कर सकता हूँ, इसके ऊपर FBA भी कर सकता हूँ। दोनों मैनर्स में ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेस्ट है, दी बेस्ट प्रोडक्ट है। अच्छा, अभी आगे चलते हैं। ये मैसेज में क्या मैसेज आ रहा है, इस प्रोडक्ट का सप्लायर कैसे फाइंड करेंगे? भाई बेफिक्र हो जाओ, मैं हूं ना, मैं आपको सिखाऊंगा। सप्लायर फाइंड करना आपको सिखाऊंगा। पहले आप देखो कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट जो है ना वो फाइंड करना है। मार्केट में अगर मुझे अपनी बहुत बड़ी ब्रांच बिल्ड करनी है, तो मुझे सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट किस कैटेगरी का सेल होगा। हमारे घर के सामने मैं आपको एक बार बताऊं, एक शॉप ओपन हुई बोरजान के नाम से, आज से 2 साल पहले। तो स्टार्ट में उन्होंने इतना अच्छा स्टॉक रखा, इतना अच्छा स्टॉक रखा, लेकिन जो एरिया के लोग थे ना, वो उस स्टफ को लाइक नहीं करते थे। उन्होंने उससे घटिया माल लगाया, प्राइसेस वही वाले लगाई, लोग जाके धड़ल्ले से बाय करते हैं। तो दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, कि एरिया के लोगों के हिसाब से जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है। अब यूएसए की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यूएसए में तो आपको पता है हर बंदा ऑथेंटिक चीज बाय करता है। अगर मैं आपको बताऊं, मैं लाइक करता हूँ पेट फूड को, मैं लाइक करता हूँ सप्लीमेंट्स को। पेट फूड में क्या है ऐसा राज, क्योंकि आपको पता है हर एक अंग्रेज बंदे ने अपने घर में या तो कुत्ता रखा हुआ है या बिल्ली रखी हुई है, और वो इन चीजों को अपने से ज्यादा प्रोटोकॉल देते हैं। जिस बिस्तर पे खुद सोते हैं वो बाद में साफ करते हैं, पहले इनका बिस्तर साफ करते हैं वो। ठीक है, पहले इनको वॉशरूम मतलब लेके जाते हैं, साफ सुथराई करते हैं इनकी, फिर खुद जाते हैं। तो आपको पता है, अगर पेट फूड में अमेजोन पे सर्च करूं, तो ऐसे ऐसे पेट फूड आपके सामने आ जाएंगे जिनकी एक महीने की सेल 2 लाख प्लस यूनिट की है। ठीक है, अभी जरा आप ओपन करो टेम्पटेशन। मैं आपको बताता हूँ, एक ब्रांड है जिसका नाम है टेम्पटेशन। अगर आप में से कोई बंदा इसका अप्रूवल ले लेता है ना, या इसका डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर लेता है, ठीक है, तो वो बंदा हर जगह पे अच्छा खासा पैसे इन्वेस्ट कर सकता है आपके लिए। अगर आपको अमेजोन पे काम करना है, तो टेम्पटेशन एक ब्रांड ही आपके लिए काफी है। एक ब्रांड आपके लिए काफी है बस। अगर आपको अमेजोन पे शाहिद अनवर बनना है, आपको मिलियनर बनना है, आई लाइक शाहिद अनवर, वो मतलब जो कैटेगरी बताता है, जो मतलब सेलिंग की जो यानी कि जो टेक्निक्स बताता है, वो लाइक करता हूँ। बाकी लहजा वहजा जो है वो मैं लाइक नहीं करता, लेकिन जो वो पंप अप करता है, जो मोटिवेशन देता है, दिस इज गुड। अच्छा देखो, एक ब्रांड अगर आप फाइंड कर लेते हो, मैं अगर आपको बताऊं, अगर मेरे पास $1 बिलियन हो तो मैं टेम्पटेशन के साथ जाऊंगा। ठीक है, और मैं इसी ब्रांड को बेचूंगा और किसी ब्रांड की तरफ जाऊंगा ही नहीं। क्यों? इस ब्रांड की इतनी ज्यादा सेल है पेट फूड में। अगर मैं आपको इसकी मल्टीपल वेरिएशंस ओपन करके दिखाऊं, तो आपको आइडिया होगा कि इसकी एक दिन की सेल कितनी है। अभी ये मैंने एक ओपन किया, 8K यूनिट बॉट इन द पास्ट मंथ। ठीक है, पेट फूड है ये, देखो। चिकन ट्यूना वैरायटी पैक ऑफ लिकर कैट ट्रीट्स, ये मतलब कि जो बिल्लियां जो फूड खाती हैं वो, उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो, इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना, पिछले 6 महीने में कोई वायलेशन भी नहीं है, राइट। अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई वायलेशन होती, तो हमें यहाँ पे दिखा देता, पिछले 6 महीने में किसी सेलर को इसने बैन नहीं किया, दिस इज गुड ब्रांड। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। ये क्राइटेरिया याद लिख लेना। मैं जरा आपको जो चीजें बता रहा हूँ, इसको आप दोबारा से लाजमी सुनिएगा, ये रिकॉर्डिंग इसकी आपको मिल जाएगी। एफ बी सेलर मोर देन 4 होने चाहिए। रेटिंग शुड बी मोर देन 80। अब रेटिंग की बात क्या है, जो मैंने कल असाइनमेंट दी थी उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, ये अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये प्रोडक्ट नए सेलर्स के लिए एक तरह से फ्लॉप समझा जाता है। अब ये जितने भी लोग इसको बेच रहे हैं, वो कॉपी बेच रहे हैं इसकी, या तो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर कहीं और से बनवा के। आपको पता है चाइना ऐसा कंट्री है, आप कोई भी प्रोडक्ट उसको दे दो, उसकी वो ऐसी कॉपी बना के देगा, दुनिया जहान में जहां मर्जी ले जाओ, कोई बंदा प्रूव भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट पे अगर आपने जाना है, तो उसके लिए आपको अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ेगी। मेरे 10 लेक्चर जो फ्री लेक्चर के हैं वो आपको सुनने पड़ेंगे। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ, मैं इसी की बात कर रहा था, इसी पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर जितने भी सेलर थे ना, इनका ये जो पॉजिटिव रेट है ना, ये 80 से अबव होना चाहिए सबका। सबका जितने भी बैठे हुए हैं, अगर एक दो आ जाते हैं जिनकी 70 है तो चलेगा। अगर मतलब कि एवरेज सेलर की जो रेटिंग है वो 80 से डाउन है, तो दैट्स मीन आप भी आने वाले टाइम में डाउन हो जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, फीडबैक्स मोर देन 500। प्रोडक्ट के ऊपर जो फीडबैक्स हैं वो भी 500 प्लस होने चाहिए, और जो एवरेज सेलर यहाँ पे बैठे हैं उनकी रेटिंग भी 500 प्लस होनी चाहिए। ये बंदा बैठा है 500 प्लस है, ये बैठा है 500 प्लस है, ये बैठा है नया सेलर है, ओके नो प्रॉब्लम, ये बैठा है 12,000 प्लस है, 12,000 1 लाख प्लस है, सॉरी। अच्छा, ये 5,000 प्लस वाला है, मतलब कि मेजोरिटी ऑफ सेलर्स कितनी है, 500 प्लस वाले, और प्रोडक्ट की अपनी रेटिंग भी 500 प्लस है।
प्रॉफिट एटलीस्ट 15%। अगर मैं आपको बताऊं इस प्रोडक्ट में मुझे कितना प्रॉफिट होगा, तो 10 से 12 या मैक्सिमम 15% होगा, ठीक है। 15 से 20, इससे ज्यादा होलसेल के प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं मिलता आपको। अगर मिलता है तो उसको वेरीफाई कर लो कि यार वो कहीं से आपको 2 नंबर प्रोडक्ट ना दे रहा हो। जैसे मैंने कल मोटर क्राफ्ट आपको दिखाया था, कल वाला लेक्चर जो बंदा सुन के आया ना, उसको आज वाला लेक्चर अच्छे अंदाज में समझ आएगा। और मैं ऐसे सवाल का जवाब नहीं दूंगा जो बंदा कल का लेक्चर सुन के नहीं आया, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। रेटिंग शुड बी मोर देन 5, ठीक है, 4.5। अब वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो रेटिंग है ये 4 स्टार है, ये 4.5 प्लस होने चाहिए, सब सेलर्स के भी और प्रोडक्ट के अपने भी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइस मोर देन $20, आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट चूज नहीं करना जिसकी प्राइस लेस देन यानी कि 20 हो, वरना आपको कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सेंट में प्रॉफिट मिलेगा, क्या करोगे क्या उसका क्या करोगे आप। आपका प्रॉफिट हो यार 2 लाख, $2 या $2.5 या मैक्सिमम $3, तो मजा आएगा सेल में भी आपको। ठीक है, जो अब जितने प्रोडक्ट में आपको टेस्ट करवा चुका हूँ, अब एक चीज आप लिखो यहाँ पे। सारे लोग यार अटेंटिव हो जाओ, मैं देख लूँ कितने लोग आ चुके हैं यहाँ पे। 83 बैठे हुए हैं यार। आप लिंक जो है ना, इसको स्टेटस लगाया करो, अपनी पब्लिक में शेयर किया करो। ठीक है, अब जो चीज मैं आपको बताऊंगा ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हो जो 20 से लेके 40 के दरमियान है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस आप सेल करना चाहते हो 40 तक, 20, 25, 30, 35 या 40 का आप बेचना चाहते हो, वो आपको कितने का पीछे से मिलना चाहिए। अगर आप 40 का सेल कर रहे हो अमेजोन पे, तो कम से कम उसमें से $20 या $22 आप माइनस कर दो आपका। अब मैं आपको एस्टिमेटेड प्राइस जो है ना वो निकालना सिखा रहा हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी सिखा रहा हूँ आपको। अब फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट बिक रहा है 40 का, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 40 लिख देता हूँ। मुझे पीछे से कितने का मिलना चाहिए, मुझे पीछे से 18 का, 19 का या 20 का मिलना चाहिए। ठीक है, जो ऑफिशियल प्राइस है उसका आप हाफ कर दो या 60% कर दो या 70% कर दो, उतनी प्राइस पे आपको पीछे से मिलना चाहिए। आप बिना कैलकुलेटर के आप अपना एस्टिमेट तकरीबन 80% आप एक्यूरेसी से निकाल सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्या है, अगर आपका प्रोडक्ट है मोर देन $50 का, 50 का, 60 का, 70 का, अब एक प्रोडक्ट अमेजोन पे बिक रहा है 70 का, ठीक है, मुझे पीछे से कितने का मिलना चाहिए। आप 70 में से 30 या $32 माइनस कर दो, तो बाकी कितने बचे, बाकी जितने पैसे बनते हैं वो आप सपोज कर लो कि इतने का मुझे पीछे से मिलना चाहिए। अगर एक्यूरेसी चाहिए तो अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आओ, एक्यूरेसी निकालो और अपना प्रॉफिट देखो, उस हिसाब से आप अपना जो है वो आगे मजीद फर्दर इन्वेस्टमेंट का आप सोच सकते हो। नो वायोलेशन शुड बी इन लास्ट 6 मंथ, में कोई वायोलेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इस प्रोडक्ट पे जब से ये लॉन्च हुआ है अभी तक किसी सेलर को आईपी नहीं लगा, किसी को ऑथेंटिसिटी क्लेम नहीं लगा, किसी को सेक्शन 3 नहीं लगा। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ टूल मेरा सही काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको इस प्रोडक्ट पे दिखाऊं तो इस प्रोडक्ट के ऊपर ये मल्टीपल सेलर्स को उड़ा चुका है। ठीक है, ये इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ ना, 2021 में ये आईपी वायोलेशन सेंड कर चुका है। एक दो प्रोडक्ट्स और भी मैंने ओपन किए हुए थे, वो मोटर क्राफ्ट वाला आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। मोटर क्राफ्ट वाला अगर मैं आपको दिखाऊं, कल जो हमने प्रोडक्ट ओपन किया हुआ था ना, ये वाला देख लेते हैं। इसमें देखिएगा ये 2023-24 में कितनी ज्यादा वायोलेशन है, कितनी ज्यादा। 112 सेलर थे 4 फरवरी या 8 फरवरी को इस प्रोडक्ट के ऊपर। आज कितने सेलर हैं खुद ही देख लो, 10 सेलर बैठे हुए हैं इसके ऊपर। ठीक है, और अगर एक और बात आपको यहाँ पर मैं बताऊं, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसका ग्राफ यार मुझे शो नहीं हो रहा। कीपा बाय कर लो आप, कीपा में ना आपको एक तो बाय बॉक्स देखना आ जाएगा, दूसरा आपको सेल्स एग्जैक्टली वो बता देगा। वो भी मैं तकरीबन हमारा जो 7वां 8वां लेक्चर होगा ना हंटिंग का, उसमें आपको कीपा के थ्रू भी बताऊंगा। अभी देखिएगा ये इसका 365 डेज का मैं आपको स्टैट दिखाता हूँ। ये 100 वाली लाइन में अगर आप आते हो ना, तो यहाँ पे 114 सेलर थे 8 फरवरी 2024 को। आज कितने सेलर हैं, 9 सेलर हैं। और ये आज से 16 अगस्त 2024 को इसके ऊपर कितना सेलर था, 39। 39, 4 दिन में इतना सेलर अमेजोन ने उड़ाया है। 4 दिन में पता नहीं कहाँ गया, सबके अकाउंट सस्पेंड। तो इसको कहते हैं वायोलेशन आपके प्रोडक्ट पे नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी डेड लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं, हम लोग उसी प्रोडक्ट पे वापस आ जाते हैं। इसके ऊपर कोई वायलेशन नहीं है, राइट। अब ये चीज आपको ना, ये आपकी बेस है। अगर आपको क्राइटेरिया ही नहीं पता, यकीन करो आप अमेजोन का एक अकाउंट भी सही तरीके से नहीं चला सकते। ठीक है, मेरे पास क्लाइंट आता है ना, मैं कहता हूँ कौन सी यानी कि आपको मसला क्या आ रहा है।
मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि प्रोडक्ट कौन सा था आपका जो आप सेल कर रहे थे, उसके ऊपर अपनी रिसर्च करता हूँ। रिसर्च के बाद मैं बताता हूँ कि हाँ भाई ये मसला आपके अकाउंट के ऊपर है, अगर मेरे से काम करवाना है तो ये मसला दूर करवाओ। ठीक है। अगर मैं आपसे अपना क्राइटेरिया शेयर करूँ ना, कि मैं नए अकाउंट्स पे काम करता ही नहीं। क्यों नहीं करता? नए अकाउंट्स के ऊपर गंद बजा होता है ऑलरेडी, गंदे गंदे प्रोडक्ट्स लगे होते हैं, टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होने के साथ साथ फिर उस अकाउंट को ग्रो भी नहीं कर सकते। नया अकाउंट अगर आप शुरू से सही लेकर चलो, ऐसा प्रोडक्ट लगाओ, लिख लो मेरी ये बात, इंशाल्लाह 3 महीने में आपको कभी अमेजोन वायोलेशन सेंड नहीं करेगा। ठीक है। प्राइस ग्राफ शुड बी स्टेबल और कंसिस्टेंट। प्राइस ग्राफ जो है वो बिल्कुल 3 महीने का स्टेबल सीधा होना चाहिए, जैसे इसका है, जैसे इसका 6 महीने का स्टेबल है। ठीक है। आगे चलते हैं। प्राइस सेलर ग्राफ शुड बी स्टेबल। अब इसका सेलर ग्राफ 3 महीने का आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये भी देखो, ये भी ऊपर जा रहा है। ठीक है। अप जा रहा है। ठीक है। आगे चलते हैं। नॉट अ डेड लिस्टिंग, मतलब कि अभी आपको मैंने लो लेमन की प्रोडक्ट दिखाई थी जिसके ऊपर ऑलरेडी वायोलेशन थी, तो डेड लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। इजी टू लिस्ट और अनगेट, आपका प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर ग्रीन कलर का लॉक नजर आ रहा हो, जिसका ये मतलब है कि आप किसी भी अकाउंट पे आंखें बंद करके इसको लिस्ट कर सकते हो। एक आपके लिए हलवा टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए। हलवा क्या, बस आप सोचो और आपके अकाउंट पे लग जाए। अगर नहीं लग रहा तो क्या उसका सोल्यूशन है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। मार्केट में से जो आपको रिटेलर, एक तो आपको मैं बताऊं, इस प्रोडक्ट को अनगेट करवाने की जरूरत नहीं है। जहां से लोगे वो जो बंदा आपको इनवाइस देगा, उस इनवाइस को सबमिट करवाओ, साथ में 10 या 15 यूनिट की पिक्चर लगा दो। अगर अनगेट नहीं होगा ना, तो मैं आपको जुर्माना दूंगा। ये प्रोडक्ट आपको जहां से भी मिलेगा ना, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी सप्लायर से, उसकी इनवॉइस की पिक्चर बना के विंकल करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अमेजोन पे लगा दो, विद आप पिक्चर्स लगा दो कि 10 यूनिट मैंने बाय किए हैं बॉक्स में, साथ लगा दो, आपका प्रोडक्ट अनगेट हो जाएगा। ठीक है। अगर अनगेट नहीं होता तो मैं आपको बड़े हैक्स हैं सारे बताऊंगा आपको। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। बाय बॉक्स रोटेशन टेल नंबर 10 सेलर। अब इसका क्या मतलब है? कल वाले असाइनमेंट में सबसे मेन पॉइंट ये वाला था कि बाय बॉक्स जो रोटेशन है ना, वो तकरीबन आपकी 10वें सेलर तक आनी चाहिए। कैसे? अब इस बात का मतलब क्या है कि जो बाय बॉक्स प्राइस है ना, वो 10वें सेलर तक सेम होनी चाहिए। मतलब 13 पहले सेलर पे है, 13 या 14 नंबर 10 वाला जो सेलर है उस तक सेम प्राइस होनी चाहिए। ठीक है। सेंट में डिफरेंस आ रहा हो, अगर प्राइस सेम होगी ना, बाय बॉक्स कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, दैट्स मीन हर बंदा सेल जनरेट कर रहा है। ठीक है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बंदा सेल जनरेट ना कर रहा हो। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने जो हैट पहनी हुई है, अगर मैं ये अमेजोन पे लगा देता हूँ, मैं बेचता हूँ $65 की, अगला बंदा बेचता है 60 की, अगला बंदा बेचता है 50 की। जिस बंदे की प्राइस और उसका जो टाइम है शिपिंग का, और उसका जो अकाउंट की जो रेटिंग है, या उसका अगर स्टॉक ज्यादा होगा, यकीन करो ये मैटर चीजें नहीं करती। मैटर करता है कि जो प्राइस है, अगर तो वो कंसिस्टेंट होगी तो बाय बॉक्स रोटेट होगा, सेल भी आएगी। अब मेरा मतलब समझिएगा, अगर एक बंदा 65 का बेच रहा है, दूसरा 60 का, तीसरा 55 का, तीनों के पास सेल नहीं आएगी। सेल सिर्फ उस बंदे के पास आएगी जो कंसिस्टेंटली अपनी प्राइस को चेंज कर रहा है। मतलब 2 दिन बाद देख रहा है कि अगर किसी बंदे ने प्राइस 55 लगाई है, तो वो कितनी करेगा? 54.96 कर दो। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, मेरा अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला आप ले लो, ANB LLC के नाम पे। अब इस बंदे ने आके ना बहुत बड़ी गलती की है, 12.89 पे ले गया। ठीक है। अगर बाकी सेलर्स की बात की जाए ना, ये सारे जो सेलर है ना, ये इसको देख के अपनी प्राइस डाउन कर देंगे, इसकी प्राइस और डाउन होगी। और जो बंदा सबसे ऊपर बैठा होगा उसकी प्राइस सबसे डाउन होगी। सबसे पहले ब्रांड किसको वायोलेशन जारी करेगा? ये मेरी बात का जवाब आप कमेंट में दो मुझे, चैट में। इस लिस्टिंग के ऊपर अगर IP वायोलेशन आती है या ऑथेंटिसिटी आती है, तो सबसे पहले कौन से वाले सेलर को जाएगी? मैं 1 मिनट में चैट देख रहा हूँ, आप यहाँ पर जवाब दो मुझे। वेरी गुड यार, वेरी गुड। मुझे मोहम्मद उस्मान यार, आपको स्पेशल 2 से 3 मिनट दूंगा आपको। आपने बड़ा अच्छा आंसर किया, पहले वाले बंदे को जाएगी। क्योंकि पहले वाला बंदा जो सबसे ज्यादा सेल भी ग्रैब कर रहा होगा, और प्राइस चेंज करने में वो बंदा सबसे आगे होगा। प्राइस आपने छेड़नी नहीं है, तकरीबन 1 वीक आपने एनालिसिस करने हैं। अगर तो प्राइस उसकी कंसिस्टेंट जा रही है सेल, अब मैं अगर आपको बताऊं ना, मैं एक अकाउंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 2000 यूनिट लिस्ट करता हूँ। 6 महीने का खुलासा निकाल के, समरी निकाल के इन्वेस्टर को पेश कर देता हूँ। मैं कहता हूँ 6 महीने तक ये सारी बिक जाएगी। मेरा डेली का पता कितना वो होता है,
जो मैं अपने हिसाब से जो कैलकुलेट करता हूँ मेरे अकाउंट पे सेल का, जो अपने हिसाब से मैं देखता हूँ, डेली का मेरा 25 यूनिट सेल हो गया ना एक प्रोडक्ट का, मेरा कोटा पूरा हो जाता है। अगर 25 नहीं सेल हो रहा, 10 सेल हो रहा है, 5 5 यूनिट सेल हो रहे हैं, तब भी मेरा इन्वेस्टर खुश होता है। वो खुश होकर टिप भी देता है। ठीक है, कभी $50 दे दिए, कभी 100 दे दिया, कभी 20 दे दिए, कभी 5 दे दिए, तो कभी वैसे ही अप्रिशिएट कर देता है कि यार तुम्हारे हिसाब से प्रोडक्ट टूट जा रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। माशाल्लाह यार, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लो प्राइस वाले को ही जाएगा, क्योंकि वो प्राइस को बार बार छेड़ रहा होगा। जो बंदा कंसिस्टेंट होगा, अगर मैं आपको बताऊं, मैं अपने अकाउंट की प्राइस पता कौन से वाले नंबर पे रखूंगा? नंबर 4 पे रखूंगा। इसी लिस्टिंग पे अगर मैं बैठता हूँ, नंबर 4 पे मैं रखूंगा 1 2 3 4, यहाँ पे मेरी प्राइस होगी। ठीक है, यहाँ पे। और मेरा जो स्टॉक है ना, वो मोर देन 500 यूनिट का होगा। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि 2 महीने के अंदर अंदर सारा बिकेगा। क्यों? क्योंकि बाई बॉक्स उसके पास ज्यादा जाता है जिसका स्टॉक ज्यादा होता है। ये सवाल आपसे मल्टीपल इन्वेस्टर पूछेंगे। आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, अगर कोई बंदा आपसे सवाल पूछता है कि किस बंदे के पास ज्यादा सेल जा सकती है अगर प्राइस प्रोडक्ट के ऊपर कंसिस्टेंट है और स्टेबल है, तो आपने कहना है जिसका स्टॉक ज्यादा पड़ा होगा, और जिसकी रेटिंग बेस्ट होगी, और जिसका फीडबैक भी अच्छा होगा, और जिसकी प्राइस पिछले 2 हफ्ते से स्टेबल है, उसने प्राइस को छेड़ा नहीं, उसके पास सबसे ज्यादा सेल जाएगी। सबसे ज्यादा सेल, चाहे कोई पावा भी बैठा ना इस लिस्टिंग के ऊपर, सेल उसको सबसे ज्यादा जाने नहीं वाली, सबसे ज्यादा उसको जाएगी जो पिछले 2 हफ्ते से प्राइस को नहीं छेड़ रहा, और बाय बुक्स दिन में 2 से 3 बार उसके पास आएगा। ठीक है। ये अब मैं आपको दिखा रहा था लास्ट टाइम जब हम लोग लेक्चर ले रहे थे ना, कल वाला लेक्चर, उसमें बाय बॉक्स किसके पास था? टी एल पार्टनर ग्रुप के पास था। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये बाय बॉक्स में भी इसका रोटेट हो जाए, जैसे कल मैंने आपको दिखाया था। पहले टीएलपी के पास था, उसके बाद फिर किसके पास था? जीएफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से एक इसी प्रोडक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ था। और अगर आपको मैं बताऊं, कुछ होलसेलर होते हैं जो कहते हैं हम अमेजोन सेलर को प्रोडक्ट नहीं देते। वो सेलर ही सबसे ज्यादा प्रोडक्ट देते हैं। क्यों देते हैं? आप उनसे ये बोलो ही ना कि मैं अमेजोन पे सेल करना चाहता हूँ। मैं अब, एक डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी अमेजोन पे बैठा अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, वो किसी दूसरे सेलर को मना कर रहा है कि मैं आपको प्रोडक्ट नहीं दूंगा अगर आप अमेजोन पे सेल करना चाहते हो। तो ये बात झूठ है। वो खुद अगर अमेजोन पे सेल कर रहा है, तो वही वाला प्रोडक्ट मल्टीपल दूसरे लोग भी सेल कर रहे हैं, और वो दूसरे लोगों को दे भी रहा है। उसके उससे लेने का तरीका ये है, उसको बोलो यार मैंने अमेजोन पे बेचना ही नहीं, मेरी अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट है, अच्छा सा मैंने टेम्पलेट उसके ऊपर लगाया हुआ है, अच्छे अच्छे ब्रांड लगाए हुए हैं, और मेरी मंथली उसके ऊपर 2 3 हज़ार डॉलर की सेल है। मैं शॉपिफाई पे बेचूंगा, शॉपिफाई पे भी बेचूं, अमेजोन पे भी बेचूं। ये वाले ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। एएसडी का पता है आपको? एएसडी लॉस वेगस में जो होता है हर साल, आप इसको सर्च करो, लास वेगस एएसडी कन्वोकेशन। ठीक है, या एएसडी ट्रेड शो के नाम से। दुनिया में सबसे बड़ा रिटेल शो होता है यूएसए में, हर साल 2 बार होता है, फरवरी में होता है और अगस्त में होता है। अगर कोई दोस्त यूएसए में रहता है तो वो इस साल जो आने वाला फरवरी में है वो मिस ना करे। वहां पर जाओ, दुनिया जहान के रिटेलर सप्लायर वहां पे आए होते हैं, एक नंबर प्रोडक्ट बेचते हैं। मेरा बस वीजा जो है ना वो इस साल हो नहीं सका, अदरवाइज मैं आपको यूएसए में ही मिलता, और आपको वहां पे व्लॉगिंग करके दिखा रहा होता है कि यार ये ब्रांड लो, ये ब्रांड लो, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। अच्छा, आगे क्या है, मैं मैसेजेस देख रहा हूँ यार। यहाँ पे आप शॉपिफाई स्टोर की, तो यार दिखा दो, इसमें क्या, वो पूछेगा नहीं आपसे। अल्लाह के बंदे, कोई भी सेलर जो है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो नहीं पूछेगा। वो आपकी वेबसाइट खुद ही चेक कर लेगा। उसको आप वेबसाइट दोगे, वो खुद ही जाके चेक कर लेगा। अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई क्यों आता है पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर? जितने भी अकाउंट बने हुए हैं, अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का इशू उन लोगों को आता है। और अगर आपके अकाउंट पे नहीं लग रहा कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई लाजमी लगेगा। जो लगता है उसको लगाओ, और उसके ऊपर कुछ सेल ग्रैब करो, कुछ फीडबैक्स ग्रैब करो, आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। अगर फिर भी चालू नहीं होता, स्क्रीनशॉट लेके सपोर्ट में अपडेट कर दो। जो अमेजोन की टीम है वो आपको इसका बेहतर रिस्पॉन्स करेगी। डज नॉट क्वालिफाई का अभी तक कोई सोल्यूशन आया नहीं। ठीक है। अगर आगे बाकी सवाल यार बाद में देखेंगे, टॉपिक जो है ना वो मेरे जहन से उतर रहा है, मैं नहीं चाहता, मैं पहले से बड़ी तैयारी करके आ बैठा हूँ। अच्छा, नॉट अ डेट लिस्टिंग, इसके ऊपर बड़ा बोल लिया मैंने। इजी टू लिस्ट और इजी टू अनगेट। अच्छा, बाय बॉक्स रोटेशन टिल नंबर 10 सेलर। अच्छा, अब ये देखो, जो बंदे लेक्चर छोड़ के भाग गए हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान है कि उन्होंने ये बातें नहीं सुनी। अच्छा, टॉप सेलिंग सेलर्स शुड बी इन 1 और 2 कैटेगरीज। अब देखो, जो मैं बात खोलने वाला हूँ, जो मैं राज ओपन करने वाला हूँ, वो ये है। देखिएगा, अब फॉर एग्जांपल ये बंदा है, इसका मैं स्टोर खोल लेता हूँ। जी आप डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ गया? मेरा फेवरेट सप्लायर है, इससे इंशाल्लाह मेरा लिंक हो जाए, दुआ चाहिए आपकी। मैं आपको यूएसए में मिलूंगा। जे एफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से यहीं पे बैठा हुआ है बंदा एक।
मेरे ख्याल से वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा। खैर उसका स्टोर हमने ओपन किया हुआ है, जीएफ डिस्ट्रीब्यूशन का ना, यहाँ पे मैंने अलग से ओपन किया हुआ है। ठीक है। अच्छा यार ये प्लीज मत करो, मत करो यार ये काम, मुझे इसका कोई हैक मिल नहीं रहा यार। कोई बंदा अगर जूम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है तो प्लीज यार मुझे बताओ ये एनोटेशन को परमानेंट कैसे रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पर यार इतने लोग शरीफ बैठे हुए हैं, तो इस तरह से यार ये हरकत अच्छी नहीं लगती। शरीफ लोगों को ना छेड़ो आप। यार मैं किक कर नहीं सकता, मैं मीटिंग में हूं तो मैं अपने टॉपिक से नहीं हट सकता। अगर रास्ते में आने वाले हर एक कुत्ते बिल्ले को मैं वट्टा मारूंगा ना, तो मेरा अपना ही नुकसान है। तो मैं सिर्फ इनको जो मैंने जवाब देना था वो मैंने दे दिया। अच्छा अब ये जो स्टोर है, ये इसके ऊपर आप देखो, ये वाला प्रोडक्ट लिस्ट है। तो आपने क्या करना है कि एक लिस्टिंग जो है ना, जिसको आप हंट कर चुके हो, उसके ऊपर एक फाइनल चीज आपने चेक करनी है कि उसके ऊपर जो टॉप सेलर बैठे हुए हैं जो उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है, उनकी आपने स्टोर जाके ओपन करनी है और देखना है कि उनकी जो कैटेगरी है ना, वो 2 या 3 कैटेगरीज में सेल कर रहे हो, इससे ज्यादा कैटेगरीज में सेल मत कर रहे हो। ठीक है। ये आपको एक अच्छा हिंट दे रहा हूँ। इस प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी सेलर बैठे हैं उनमें से आपने देखना है जिनकी रेटिंग 20,000 प्लस है, ठीक है, वो काफी पुराने सेलर हैं। अब इसकी 20,000 प्लस है, इसका स्टोर ओपन करो जाके, देखना आपने कि ये कौन कौन सी कैटेगरी में सेल कर रहा है। मैक्सिमम 4 या 5 कैटेगरीज होनी चाहिए, या जिस टाइप का प्रोडक्ट है उसी से रिलेटेड कैटेगरीज होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको इस प्रोडक्ट की बात बताऊं, ये क्लीनर है और ये किचन की प्रोडक्ट्स में आता है, राइट। तो ये पर्सनल केयर में भी यानी कि इसका मेल जोल है, और ग्रोसरी में भी आ सकता है ये, ठीक है, और हाउस होल्ड की कैटेगरी में भी आ सकता है, किचन में भी आ सकता है। तो ये जो 3 4 कैटेगरीज मैंने बताई है ना, ये आपस में मिलती जुलती हैं। आप किसी भी बेकरी, किसी जनरल स्टोर पे आप चले जाते हो, आपको इस तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। दैट्स मीन कि सेलर जो है वो जिन कैटेगरीज में सेल कर रहा है वो सारी सेफ है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ये क्लीनर का, ठीक है, और आप देख रहे हो कि यही वाला जो सेलर है जिसके स्टोर पे अभी मैं हूँ, वो जूते भी बेच रहा है, वो पैंट शर्ट भी बेच रहा है, वो ड्रग्स भी बेच रहा है, वो अडल्ट टाइप्स की जो चीजें हैं वो भी बेच रहा है। मल्टीपल कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें जो कि अमेजोन अलाउ नहीं करता, हैजमत वाली कैटेगरीज में सेल कर रहा है। तो आपने उस लिस्टिंग पे ज्यादा सेल नहीं लेनी, ज्यादा देर नहीं बैठना। मतलब आप सोच रहे हो कि मैं आने वाले 2 साल भी उसको बेचूंगा उस प्रोडक्ट को, तो नहीं बेचना। ये आने वाले 2 साल का एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ मैं, कि आप अगर 6 महीने अच्छा प्रॉफिट ग्रैब कर लेते हो, अच्छी सेल आप ग्रैब कर लेते हो उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप चाहते हो कि यार मैं इसको मजीद और बेचूं। मजीद और बेचने से पहले आपने एक चीज कंफर्म कर लेनी है कि उसके ऊपर जो ओल्ड सेलर बैठे हुए हैं ना, पुराने, ठीक है, उनके स्टोर के ऊपर कोई ऐसे कैटेगरी नहीं होनी चाहिए जो उस प्रोडक्ट की मतलब आपस में कोई टच ही ना हो। जैसे प्रोडक्ट है ग्रोसरी का, और इसी बंदे ने मल्टीपल कैटेगरी में प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, जूते भी बेच रहा है, पैंट शर्ट भी बेच रहा है, बेल्ट भी बेच रहा है, टोपियां भी बेच रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स भी बेच रहा है। तो आपने क्या करना है, इन इन बातों को आपने लिख लो अपने पास। आने वाले 3 साल 4 साल के बाद अगर आपका स्टोर ओल्ड हो जाता है ना, आपको बड़ी काम आएंगी। अल्लाह की कसम, मैं ऐसे बंदों के साथ काम करता हूँ, गोरों के साथ, उनकी 5 5 6 6 हजार प्लस रेटिंग है उनके अकाउंट्स के ऊपर, और उनकी जो वायोलेशन है ना, पॉलिसी वायोलेशन 100 प्लस होती है उनकी, लेकिन अकाउंट सस्पेंड नहीं होता उनका। मैं यहाँ पे अकाउंट खोल नहीं सकता, मैं मतलब कि अगर खोल दूं तो वो समझ लो है कि प्राइवेसी के खिलाफ जाता है। तो उनकी जो वायोलेशन है ना, वो 100 प्लस भी मैंने देखी है। अकाउंट लेवल रिस्क पे होता है, ठीक है। 2 2 लाख डॉलर उनका जो है ना, वो 14 दिन के बाद, 15 दिन के बाद निकलने वाला होता है, लेकिन अमेजोन रिजर्व नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि वो अमेजोन के एक क्राइटेरिया को मेंटेन करके बैठे हुए हैं, मेंटेन करके बैठे हुए हैं। मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की या ओवरसीज एशियंस की भी बात नहीं कर रहा, मैं गोरों की बात कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल पिछले 5 साल पुराना चैनल है, ठीक है। तो मेरे साथ गोरे लोग बहुत कांटेक्ट करते हैं, तो मैं उनके स्टोर्स देखता हूँ। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं यार दुनिया जहान में, मैं खुद किसी बंदे को नहीं देखा एशिया में जो ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, ठीक है, और ऐसे उनके अकाउंट्स हों। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा, एक बंदा है, उससे परमिशन लेके उसका स्टोर आपको दिखाऊंगा। आप खुद हैरान रह जाओगे यार, इतनी वायोलेशंस इसके स्टोर के ऊपर, लेकिन ये बैठा कैसे है, कैसे बैठा, क्या स्ट्रेटेजी क्या है, बड़े लेवल को सोचो। अच्छा आगे देखो, प्रोडक्ट शुड बी ओरिजिनल नॉट ए कॉपी। ये कल मैंने आपको इस बात को क्लियर कर दिया था कि अगर आपका प्रोडक्ट A+ कॉपी है, B+ है, C+ है,
तो उसको नहीं बेचना। बाय करने से पहले कंफर्म कर लो प्रोडक्ट जो है वो काउंटर फेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, फेक कॉपीज में नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये जो प्रोडक्ट है लो लेमन वाला, ये वाला कहाँ गया यार, लो लेमन का प्रोडक्ट है जो कि सियालकोट में भी बन रहा है, राइट। वो एक बैग सा था। ये भी असल में ना प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ओपन है मेरे पास, तो मैंने अभी यहाँ पर ओपन किया था वो लू लेमन का बैग ब्लैक से कलर का। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट जो है ना वो कॉपी है, वो ओरिजिनल ब्रांड। अब ये स्टैनली की बात की जाए ना तो स्टैनली ओरिजिनल ब्रांड यूएसए में है, लेकिन इसकी कॉपी पूरी दुनिया में बन रही है। पूरी दुनिया में जो बंदा इसको लिस्ट करता है उसका अकाउंट डेड हो जाता है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको इसके एनालिसिस दिखाऊं तो आप देखोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार ये इतने ज्यादा सेलर्स को वायोलेशन दे चुका है, और वो भी सस्पेक्टेड आईपी वायोलेशंस, नॉट ऑथेंटिसिटी। इसकी ऑथेंटिसिटी वायोलेशन है ही नहीं। ये बंदा किसी को अप्रूवल ही नहीं देता स्टैनली का। ठीक है, ये इसकी प्राइस भी कंसिस्टेंट है। सेलर इसके ऊपर ओके नहीं है, सेलर अप डाउन सेलर्स को उड़ा रहे हैं। ये लिस्टिंग इजीली हो जाएगी, किसी भी अकाउंट पे इसको लिस्ट कर लो, लिस्ट हो जाएगा। लेकिन दुनिया में जहां से भी आप बाय करोगे, ए प्लस कॉपी बी प्लस कॉपी $12 का, $15 का, $6 का, $4 का आपको मिलेगा। ठीक है, और इसमें काउंटरफीट है। ये जहां पर भी आप लगाओगे काउंटरफीट क्वालिटी में आएगा, और आपका प्रोडक्ट फौरन से किसी भी टाइम आईपी बजेगी आपको, और वो आईपी रिमूव भी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, ये मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं कि चेक प्रोडक्ट ऑन ऑल द रिटेल स्टोर्स लाइक वॉलमार्ट और ईबे। कि आपने जो अपना प्रोडक्ट है वो ईबे के ऊपर चेक कर लेना है, वॉलमार्ट पे चेक कर लेना है, और मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स है ना वीडियो के, सब पे चेक कर लेना है। उनकी जो रिटेल प्राइस है वो आपने चेक कर लेनी है। ठीक है, अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ये चीज भी आपको मैं गाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस मैंने चेक करनी है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि ये प्रोडक्ट किसी और प्लेटफॉर्म पे बिक भी रहा है या नहीं बिक रहा। एक जो बड़ा इन्वेस्टर होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचता है कि मैं उस इसको दुनिया के बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे बेचूंगा, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे बेच सकता हूँ। तो आपने बड़ापन रखना, अपने अंदर बड़ापन रख के सोचना, ये नहीं यार $2000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, चलो अमेजोन पे बेच लूंगा, कोई घर का किचन मिचन चल जाएगा। वो चलेगा नहीं, उल्टा आपके गले पड़ेगा। बड़ा सोचो। एक प्रोडक्ट जो है ना वो फ्लॉप हो चुका है, वालमार्ट पे निकाल दो, वालमार्ट पे नहीं निकल रहा, ईबे पे निकाल दो, ईबे पे नहीं निकल रहा, टिकटॉक पे बेच दो। मेरे पास एक प्रोडक्ट, अगर मैं आपको बताऊं मेरी कामयाबी का राज, एक प्रोडक्ट मैं एक अकाउंट पे नहीं लगाता, 7-8 पे लगाता हूँ। ठीक है, 7-8 पे लगाता हूँ, और दूसरे सेलर्स को बीट, कोई कोई बंदा मुझे बीट कर ही नहीं सकता। दूसरी जितने भी सेलर्स होते हैं ना, मेरी प्राइस को बीट नहीं कर सकते। तो 5 और 7 सेलर्स में मेरी अपनी प्राइस होती है। सारे स्टोर मेरे अपने होते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये गुर सबसे अहम गुर है। कि एक जो प्रोडक्ट है, मैं अगर ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ अमेजोन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर जितने भी सेलर है ना, टॉप पे नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, वो मेरे सारे अपने स्टोर होंगे। ठीक है, उन सब के ऊपर मेरी अपनी प्राइस होगी, और सारी की सारी सेल मेरे अपने स्टोर के ऊपर आ रही होगी। एक स्टोर पे अगर मेरी लिस्टिंग को बैन कर दिया, मैं क्या करूंगा, जितनी रिमूव होती है रिमूव करवा के दूसरे पे लगा दी, दूसरे पे बिक गई, जितनी पड़ी है उसको किसी और पे लगा दिया। अगर अमेजोन हर तरफ से उस प्रोडक्ट को बैन कर देता है, फाइनल क्या होता है, हमारा सप्लायर ही इतना अच्छा होना चाहिए कि कभी भी आप उसको रिटर्न करो, वो हाथ आगे करे कि यार मुझे प्रोडक्ट वापस दे दो। ठीक है, और आपको पूरा पूरा रिफंड करे, सप्लायर ऐसा चूज करो। ठीक है, और उसका अब मैं आपको बताऊं, मेरे पास टेलीग्राम पे जो मतलब मेरे अपने होलसेलर्स है ना, वो डेली मुझे यानी कि अपडेट करते हैं इन्वेंट्री के बारे में कि 500 यूनिट अभी मैं चेक कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ इसका 500 यूनिट मुझे चाहिए, वो कहते हैं ऑलरेडी सोल्ड आउट। अभी आज की जो लिस्ट है वो मेरे इन्वेस्टर ने अगर मुझे भेजी है, कह रहा है ये जल्दी जल्दी चेक करो। मैं चेक करता हूँ, मैं ओके करता हूँ, बाय करने के लिए मैसेज करता हूँ, कहते हैं ऑलरेडी सोल्ड आउट। ऐसे ऐसे सप्लायर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। हम यानी कि हमारा एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है सप्लायर्स में, आपको फाइंड करना है, यहीं पे सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको सप्लायर एक ही चूज करो जो आपका दोस्त बन के अगले 2 साल भी आपके साथ चले। ये नहीं कि यार रिटेल कर लो, वालमार्ट पे पड़ा है वालमार्ट से उठा के भेज दो, सैम्स क्लब पे पड़ा है वहां से उठा के दे दो। 2 महीने का टाइम फिक्स करो, 2 महीने के बाद आपको इतने सप्लायर्स मिलेंगे, आप याद करोगे। अच्छा, अब क्या है, इस प्रोडक्ट को मैं वॉलमार्ट पे भी सर्च कर लेता हूँ, मैं इसको ईबे पे भी सर्च कर लेता हूँ, ये हर जगह पे पड़ा होना चाहिए ईबे पे, ताकि जो है मुझे एक हौसला हो सके यार कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक जेन्युइन है, और मल्टी मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सेल हो रहा है। ठीक है, राइट। अभी ये ईबे के ऊपर भी बिक रहा है, वॉलमार्ट पे भी बिक रहा है, टारगेट पे भी सर्च कर लो, इसको टारगेट पे भी सर्च कर सकते हैं, वेब स्टोरेंट पे मेरे ख्याल होगा, कोस्को पे सर्च कर लो।
गूगल शॉपिंग पे क्लिक कर लो, गूगल कर लो, गूगल आपको बता देगा कहाँ कहाँ पे ये प्रोडक्ट बिक रहा है। ठीक है, ये एक मतलब कि बंदे की अपने आप को हौसला अफजाई होती है कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छा है, और अभी तक अच्छा ही यानी कि मैं चूज कर चुका हूँ। मुतमईन होता है ना बंदा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले बंदा डर रहा होता है, लेकिन मुतमईन अपने आप को करने के लिए ये आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। चेक द प्रोडक्ट रिटेल प्राइस ऑन गूगल एंड बिफोर बाइंग। ठीक है, और उसके बाद क्या है, चेक वर्किंग ऑफ ऑल द टूल्स। अच्छा, और उसके अलावा क्या है, अब आपने क्या करना है, प्रॉपर जितने भी टूल्स हैं सबको आपने चेक कर लेना है कि जितने भी टूल्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर एनालिसिस दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे, यार एक ये यार कोई बंदा है जो यार इनको समझा सके, यार ये इस तरह ना करो। ये जो अभी आपने हरकत की है, अल्लाह माफ करे, ये स्क्रीन पे भी नहीं मैं बोल सकता। ठीक है, अगर आपको नहीं लेक्चर लेना आप चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे बहनें हैं और लोगों के यार कोई तमीज ही नहीं है यार। मैं बस इंशाल्लाह ये लेक्चर वाइंड अप करता हूँ मैं, तो मुझे नहीं लगता इनके घर में माँ बहन है। ठीक है, अगर होती तो इस तरह की हरकत ना करते। यहाँ पे सिस्टर्स हैं, और अब मैं बोल नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अच्छा, अभी क्या है, मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कैसे करना है। मैं आपको कल के लिए असाइनमेंट प्रोवाइड करता हूँ, और उस असाइनमेंट का जो है ना आपने, अब यार ये जो चीज़ है ना ये रिकॉर्ड हो चुकी है मीटिंग में ना, और उस बंदे का नाम भी आ गया है। ठीक है, तो वो कम्युनिटी में जो पठान लोग हैं इंशाल्लाह वो देख लेंगे, कोई ना कोई नाम सर्च करके ना, होगा रिकॉर्ड तो होगा, तो इंशाल्लाह जो है ना कुछ ना कुछ होगा। ये बहुत बुरी हरकत की है इन्होंने। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा आप कि ये जितने भी लोग हैं ना, अगर आपको इसका डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या है। डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने का हिंट जो है ना वो इसी साइड वाली बार में मौजूद है। इस प्रोडक्ट के जितने भी सप्लायर्स हैं वो आपको इसी बार में ही मिलेंगे। जो बंदा इस बात का एग्जैक्ट आंसर देगा कमेंट में या चैट में, इंशाल्लाह उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, अगर हमें इस सवाल क्या है, अगर हमें इस प्रोडक्ट का सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर हमें फाइंड करना है तो वो कहाँ से मिलेगा, उसका तरीकाकार क्या है, और इस लिस्टिंग में इस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर कौन हो सकता है। ठीक है, ये आपने फाइंडिंग बैठा है इसी लिस्टिंग में है, इस बात का जवाब आपने देना है। ठीक है, इसी लिस्टिंग के अंदर बैठा है और इसी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर है। उसकी अपनी वेबसाइट भी है, उसका अपना नाम भी है, यूएसए में फिजिकली 15-20 साल पुराना भी है। ठीक है, आपने अब इसका जवाब मुझे देना और उस बंदे का नाम ढूंढ के आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बाकी हम लोग इंशाल्लाह जो है कल लेक्चर रखेंगे। अभी लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आपको रिकॉर्डिंग जो है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स में मिल जाएगी। ठीक है, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर वाली साइड पे। जिस भाई का जो सवाल है आप जल्दी से जल्दी कर लें, 10 से 15 मिनट हमारी मीटिंग के बाकी हैं। आपके सवालों के जवाब मैं देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, अभी जो है मैं आपको वन बाय वन वो करता हूँ। हैंड रेज जिन लोगों ने किया होगा तो वो मेरे से कोई भी सवाल है तो मैं उसका जवाब दूंगा। जी, अरसल भाई, मोहम्मद वकास भाई, HP। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अरसल भाई क्या हाल चाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सर आपने कहा कि बाई बॉक्स अगर हमने आईपी से बचना है तो प्राइस को नहीं छेड़ना, तकरीबन 2 हफ्ते तक हमें प्राइस को स्टेबल रखना है। तो उसमें कुछ सेंट्स का भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने सेंट इसके एक में दो कर टिप्स। सकते हो, सेंट में कर सकते हो। अगर आपकी प्राइस मतलब नंबर 3 नंबर 4 पे है, फिर ना छेड़ो। अगर नंबर 9 पे या नंबर 12 पे चले गए फिर तो आपका हक बनता है, आप छेड़ो उसको। सेंट में ही चेंज करना, डॉलर्स में चेंज ना करना। जी ठीक। और दूसरी सारी रिक्वेस्ट आपसे थी कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर बता दें अच्छा सा, जिससे प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर की में वैल्यू जब वो चले। टॉपिक आएगा तभी बताऊंगा। अभी जो मैंने आपको सवाल दिया है ना वो आपके सवाल का जवाब उसी में इंक्लूड है। अगर आप प्रॉपर रिसर्च करो आपको मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है जी, मोहम्मद वकास भाई आप जवाब आप पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ऐसा है कि मेरा 2022 में अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ था ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी के। तो मेरे अकाउंट पे अब कॉल करने की ऑप्शन भी नहीं, उसने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में मुझे डाला हुआ है। और मैं जब भी उसको सारे प्रूफ सेंड करता हूँ वो सेम रिप्लाई करते हैं कि हमने थॉरली आपका अकाउंट रिव्यू किया है, और लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मेरी परचेज थी वॉलमार्ट और सैम क्लब से। यार आपके वो पैसे निकल आएंगे, और उसके लिए ना आपको प्रॉपर जो है वो
क्या कहते हैं डिसबर्समेंट की अपील करनी पड़ेगी आपको। मैं एक ईमेल बताता हूँ अमेजोन को, आप वहाँ पे डिसबर्समेंट के लिए ना आप मेल करो। मैं आपको एक मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो आप लिख लेना। आपने जी ना सर, बिल्कुल सर, अपील थैंक अपील आपने वहाँ पे करनी है, ठीक है। ठीक है हम्म, सर, थैंक जी अगला बंदा सवाल करे, मैं जो अवकाश भाई मैं आपको बताता हूँ, इसी मीटिंग में बता के एंड करूँगा। यू। जी हेलो, एचपी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाईजान, ठीक है। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर? मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कल बात सर आपने कल बात की थी कि मैं अमेजोन जो है हर 6 महीने में FBA होलसेल के लिए जो है वो क्राइटेरिया चेंज करता रहता है। तो आपने कहा था कि मैं जो है अपने आप को अपग्रेड रखता हूँ हर उस चीज़ के लिए जो उसमें आती है। हाँ तो जी, हाँ आप जी, बिल्कुल। वो जो आपने बात की थी, तो आप जो नॉलेज जो इकट्ठा करते हैं वो 6 महीनों के लिए, तो आप कहाँ से इकट्ठा करते हैं वो आप मैं मैंने ये मैं पूछना डेली था। जो है ना, मैं लिस्टिंग्स को एनालिसिस करता हूँ। डेली तकरीबन 5 या 6 प्रोडक्ट्स में एनालिसिस करता हूँ। तो जो चेंजिंग आ रही होती है ना, उसी के हिसाब से हमें आइडिया हो जाता है कि अमेजोन अब ये छेड़छाड़ कर रहा है, या ये पॉलिसी चेंज कर रहा है, या इसमें ये चेंज आ रहा है। क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अगर आप दोबारा समझाए तो मैं समझा देता हूँ बेहतर होगा। आपको ना। हर एक वीक में 3 से 4 अच्छे वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करनी है कि उनमें जो प्राइस है वो किस तरह से जा रही है, वायोलेशन किस तरह की आ रही है, या अमेजोन का जो बाय बॉक्स का जो रोटेशन है वो किस हिसाब से चल रहा है, या जो सेल है वो अप डाउन हो रही है, या जो बाय बॉक्स है उसकी रोटेशन कैसे चल रही है। ये BSR जो है ना, ये BSR 14,355 है ना, कल ये 12,000 था। ठीक है, तो इसको आपने हर जी वीक आपने टेस्ट करना है। अगर तो ये यानी कि इंक्रीज हो रहा होगा तो कोई ना कोई इस लिस्टिंग में चेंज आ रहा होगा। तो यही चेंज आपने बाकी लिस्टिंग्स में फाइंड करना है, जो आप ऑलरेडी सेल कर रहे हो ना, उनका आपने मुलाहिजा करते रहना है, आपको समझ आ अच्छा जाएगी। ठीक है, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप मुलाहिजा करते रहो। ठीक है। अच्छा, ये सर बस। अपना वकास भाई आप ये लिख लो, पेमेंट्स डैश फंड्स आपने यहाँ पे मेल करनी है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये आप लिख लो। अगर आपके फंड्स अमेजोन में फंसे हुए हैं और आपके निकल नहीं रहे, तो एक ये मेल है, पेमेंट्स funds@amazon.com। ठीक है, एक यहाँ पे आपने अपील सर करनी है। दूसरी अपील आपने करनी है डिसबर्समेंट डैश अपील्स। आपका जितना भी फंड अमेजोन पे रिजर्व है ना, उसके बारे में आप यहाँ पे अपील करते रहो, अमेजोन आपको यहीं पे रिस्पॉन्स करेगा। ये दो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, इनका आप स्क्रीन शॉट सर ले। मैंने 2 क्वेश्चन और करने थे। यार मैं आपसे सवाल करता हूँ, अभी ना नीचे बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हैं। ठीक है, तो ठीक है सर। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया आपका। जी अजीम भाई आप भी आ जाओ, आफाक भाई आप भी, कामरान खान आप भी, और मोहम्मद बिलाल आप भी। जी जी, क्या सवाल है आपका। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बोला है कि जो आपकी आवाज ना सही नहीं आ रही है, आप थोड़ा मतलब माइक करीब करेंगी। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बोला है आपके जो चाहिए, तो हमने कैसे नहीं डिसाइड मेरी करें बहन, कि आवाज वो अभी भी क्लियर नहीं आ रही है आपकी ना मुझे, जरा जल्दी कीजिएगा। हेलो। अच्छा, अभी जो है बिलाल भाई आपका क्या सवाल है। बिलाल नूर, हसनैन अहमद, चौधरी खुरम भाई, अदील भाई, अनस खान, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। एक पर्सन पहले बोले। जी जी। जी जी, बोले बोले। हेलो। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम जी भाईजान। तो फर्स्ट ऑफ आपका थैंक यू कि आपने वेलकम ये कोर्स जनाब, स्टार्ट वेलकम। की। वेलकम जनाब, वेलकम। और सेकंड जो है ना, मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना, मतलब बिल्कुल फर्स्ट जो फ्रेश अकाउंट है उस पे एफबीए करने के लिए, एक तो मतलब क्लाइंट वगैरह से मीटिंग की है, तो उन कम से कम कितना, आपने जैसे कहा कि 20,000 होना चाहिए आपका नहीं, बजट। आपके क्लाइंट का बजट अगर $10,000 है तो दिस इज गुड। ठीक है, बस आप उसको गाइड करो, और वो आपके इशारों पे चलना चाहिए। जैसा आप बोलोगे वो वैसे करे, और उसको अमेजोन का पहले पता होना चाहिए कि अमेजोन है क्या भला। ठीक है, अमेजोन के बारे में हाव ना होनी चाहिए, फिर उसके साथ काम करो। अगर उसको अमेजोन का नहीं पता,
या प्रोडक्ट्स का नहीं पता, मार्केट का नहीं पता, ऑनलाइन या रिटेल का नहीं पता, तो ऐसे बंदे के साथ कोई बंदा भी काम ना करे। यकीन करो आने वाले दिनों में अगर अमेजोन ने कोई यानी कि केस आपके लिए रखा या कोई आपको नोटिफिकेशन जारी किया, तो वो बंदा आपको नहीं छोड़ेगा। ठीक है। थैंक यू। और वेलकम जी जो वेलकम। फर्स्ट फ्रेश अकाउंट के लिए कैटेगरी बेस्ट कौन सी है? सबसे बेस्ट सप्लीमेंट की कैटेगरी है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी। जी अस्सलाम अनस भाई वालेकुम आप सर। बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सर, ठीक हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? अनस भाई। ठीक ठाक सर। सर आई जी जी एम जी जी फ्रॉम जी जी पिशावर, बोले। पिशावर से हूँ, पठान हूँ सर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सर मैं सर अकाउंट एक्टिवेट हुआ था मेरा 2023 में। ठीक तो है। अभी मैं अपील करता हूँ तो कहते हैं कि आप पे कोर्ट है और फिजिकल आपने वकील हायर करना है, तो ये क्या चीज़? नहीं, अमेजोन पे फिजिकल वकील हायर नहीं करना होता। आपको अपना केस खुद ही लड़ना होता है। आपको अपील दायर करनी होती है, अपील ही आपका सब कुछ कर सकती है। अपील हो, सारे डॉक्यूमेंट्स हो, डॉक्यूमेंट्स में यूटिलिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट आपकी मेन चीज है, और साथ में आपकी इनवाइसेज हो। ठीक है। ये तीन चीजें आप एग्री करो, रेडी करो, और साथ में आप एक अच्छी सी अपील जो है वो रेडी करो, सबमिट करवाओ, मल्टीपल टाइम सबमिट करवाते रहो, आपका अकाउंट खुल जाएगा। क्या सर रिजेक्शन? लाइफवेक की वजह से, क्या कह रहे हो? लाइफवेक प्रोडक्ट की वजह से डीएक्टिवेट। हाँ हाँ मुझे पता, लाइफ बैक मैं जानता हूँ, बहुत गंदा प्रोडक्ट है। उसकी वजह से मल्टीपल अकाउंट बंद हुए हैं, लेकिन वो आईपी का इशू आया होगा। आईपी के लिए आपको ऑथेंटिक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन किसी भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर का उठा लो, और उसके अलावा किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर की इनवाइस, ये दो चीजें आपके लिए काफी हैं। ठीक है। क्लियर हो गया ओके आपको? सर, ओके थैंक वेलकम। यू सर। वेलकम जी वेलकम। वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम कामरान खान भाई, क्या हाल है, ठीक हो? खैरियत है, शुक्र है। असामा भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। असामा भाई, एक तो यह है कि क्लाइंट नहीं मिलते, तो मेरा इरादा है ये जो लोग जाने कौन सेल करते और बाय करते हैं, तो ये इसका प्रोसेस किस तरह है? मतलब किसी को अकाउंट खरीदना हो, फिर वो हम कैसे ऑन करेंगे, उसके डिटेल कैसे खत्म होंगे? मैं आपको बताता हूँ, किसी दूसरे बंदे का अमेजोन का अकाउंट आपने बाय नहीं करना। अगर आप बाय करोगे तो आपने प्रोफेशनल बंदे से करना है, जो ऑलरेडी ये काम कर रहा होगा, और फिजिकली मीटअप करके उससे आपने बाय करना। ठीक है, ऑनलाइन बाय नहीं करना। अगर आपको क्लाइंट हंटिंग करनी है, तो क्लाइंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है फेसबुक ग्रुप्स में घुस घुस जाओ, जहाँ पे यानी कि 1 लाख प्लस जिस ग्रुप में मेंबर ऐड है ना, वहां पे आपने पोस्टिंग करनी है। अच्छी अच्छी पोस्टें आप डालो अपनी सेल्स की, या कुछ नेट से आप जो है ना वो पोर्टफोलियो उठा लो कि आप अमेजोन पे काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे क्लाइंट आए आप उसको, जो इंटरव्यू करता है वो आप पास कर लोगे। मुझे पता है कैसे क्लाइंट्स मिलते थे। मैं फेसबुक ग्रुप्स में जाके ना, मैं वहां पे लोगों के सवालों के जवाब देता था, मैं वहां पे पोस्टिंग करता था। ठीक है, और मेरी जो प्रोफाइल थी उसके ऊपर प्रॉपर मैंने अमेजोन के ना मतलब कुछ सेल्स ग्राफ लगा रखे थे। ठीक है, तो जिस बंदे ने मुझे अप्रोच किया, पहले ही इंटरव्यू में मैंने उसको बता दिया कि यार ये मेरी एक्सपर्टीज है, इनमें से कौन सी सर्विस आपको चाहिए। ये तरीका है बेस्ट। फेसबुक पे लगे रहो, जितने ग्रुप्स हैं उनमें आप रिप्लाई करो लोगों के मैसेजेस के, वहां पे आपको पता चलेगा कि आप कितने एक्सपर्ट हो। ठीक है। और कोई सवाल है आपका कामरान खान भाई? असामा भाई, असामा भाई, मेरा मतलब यह है कि जब हम किसी से बाय करेंगे तो डिटेल उसी के होंगे, या वो हमारे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा? यार डिटेल उसी की होंगी, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। डिटेल उसी की होंगी, पासपोर्ट उसी का होगा, नाम उसी का होगा, एलएलसी उसकी होगी। और आप अकाउंट बाय करके ना उस बंदे से आप रिटर्न ले लो कि यार इसमें कोई मसला ना हो बाद में। ठीक है, मतलब उसकी ठीक है। अमेजोन का अकाउंट बाय करने का मशवरा मैं आपको नहीं देता। अगर आप बाय करते हो अपने बिहाफ पे बाय करना, क्योंकि यार उसमें 100 चीजें होती हैं। वो उसी डिटेल के ऊपर डबल अकाउंट बना लेगा तो क्या करोगे आप? सस्पेंड हो जाएगा। अ, समझ आ गई? तो तो बाय उसामा भाई, करने का मशवरा नहीं दूंगा मैं आपको। ठीक है उसामा भाई, मेरा ख्याल ये है कि मैं अपने नाम पे ना बनाऊं, जब मेरा प्रैक्टिस हो जाए तो फिर बनाऊं। और जरूर इसमें जरूर चार्ज जरूर। मेथड भी और डिपॉजिट मेथड भी उसके होंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चार्ज मेथड ये इसके ऊपर प्रॉपर हम लोग आगे लर्निंग करेंगे।
ठीक है, अभी मजीद और लोग जो है ना वो सवाल करने चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह मजीद आगे मीटिंग्स होंगी, आप बहुत सवाल जवाब करते रहना, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ओके, बहुत। वेलकम जी। अच्छा जी, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, जो जो हैंड रेस करके बैठे भाई। जुबैर भाई आपको भी कर दिया। हसनैन भाई, हुसैन भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो हुसैन भाई, ठीक हो? ठीक ठाक है सर, आप कैसे हो? ठीक ठाक सर, मैं बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेप आपने स्टार्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर हम लोगों के लिए। वेलकम मेरा तो आज वेलकम। सर फर्स्ट क्लास था, कल मैं क्लास मिस किया था, एक्चुअली मेरे को पता नहीं था, बाद में जब मेरे को पता चला, क्योंकि मैं यूएई में हूँ सर, तो इसी वजह से। और सर मेरा क्वेश्चन है कि सर मैंने एक अकाउंट बनाया था वाइफ के नाम पे सर, आपको मैंने पर्सनल व्हाट्सएप भी किया था, तो उसका यूटिलिटी जब बन गया सर, उसी टाइम उसने अमेजोन ने बंद किया था, तो उसी टाइम फिर मेरे से यूटिलिटी बिल मांग रहा था। तो सर मैंने यूटिलिटी बिल जो है वो वाइफ के नाम पे नहीं था, लेकिन उसको एडिट करके फिर उसके बाद स्कैन करके फिर उसके बाद सबमिट किया, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया सर। मैं तो आपको उसके एक लिए बात अभी क्या बताऊं, मैं आपको बताता हूँ, यूटिलिटी बिल आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। एड्रेस जो है ना, जहाँ पे आप रहते हो, पाकिस्तानी अकाउंट है ना आपका? जी पाकिस्तानी। सर। हाँ, तो जो एड्रेस आपके घर का है ना, जो आपके जी यूटिलिटी सर। बिल के ऊपर है, जो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर है, जो आईडी कार्ड के ऊपर है, तीनों जगह पे एड्रेस आपका सेम होना चाहिए। जो आपके आईडी कार्ड पे है, या जो आपके वालिद साहब के आईडी कार्ड के ऊपर है, जो आपकी रिहाइश पाकिस्तान में है ना, वही वाला एड्रेस उठा के यूटिलिटी बिल के ऊपर आप डाल दो, या उसके ऊपर ऑलरेडी होना चाहिए। एड्रेस देखता है अमेजोन, बाकी कुछ भी नहीं देखता। कि वो एड्रेस सर अगर एड्रेस आपका। में जी सर, एड्रेस मैंने एडिट करके किया सर, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया सर। एक्चुअली एड्रेस मैच नहीं हो रहा है यूटिलिटी बिल में, और मेरा वाइफ का जो अकाउंट है ना सर एनआईसी में, उसमें मैच नहीं हो रहा है, वही प्रॉब्लम है सर। इसका तो एक ही उसके सोल्यूशन भी इसका एक ही सोल्यूशन है, या तो अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो दे दो, या यूटिलिटी बिल दे दो। यूटिलिटी बिल बैंक पे स्टेटमेंट दिया था सर, तो पहले तो बैंक स्टेटमेंट सर उसने मांगा था कि पहले जब अकाउंट क्रिएट किया था, तो उसने क्या बोला सर, उसने मेरा मिस्टेक ये हुआ था कि मेरा यूएई का, मेरा वाइफ जो यूएई में था सर, वो डॉक्यूमेंट्स में लोकेशन उसका दिया, एड्रेस इसका दिया था। फिर उसने यूएई का डॉक्यूमेंट्स मांगा, तो यूएई का डॉक्यूमेंट तो एक्सपायर हुआ था। फिर उसने क्या किया, मेरे से पूछा कि आप बैंक स्टेटमेंट दे दो स्टैम्प के साथ, वो दिया, फिर अकाउंट बन गया सर। जब अकाउंट बन गया, फिर उसके बाद मैंने फिर एक क्या किया सर, बैंक स्टेटमेंट दे दिया सर, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया, फिर मैंने यूटिलिटी बिल में एडिट मैं किया सर, मैं फिर एक बात उससे भी आपको नहीं बताता हुआ। हूँ, आपको एक बात बताता जी हूँ। सर। amazon का जो सिस्टम है ना, जो आपको रिस्पॉन्स करता है, वो ऑटोमेटेड सिस्टम है। वो आपको एक ही जो फॉर्मल ईमेल होती है ना, वो आपको बार बार वो आपको सेंड करता रहता है। आ रहे तो हैं। इस चीज से आपने घबराना नहीं है कि आपको आ रहे एक हैं ही तुम। आपको जो ओके। आपको जो एक ही ईमेल है ना, वो amazon अगर बार बार सेंड कर रहा है, तो इससे आपने घबराना नहीं है। हमारे अकाउंट्स के ऊपर यूटिलिटी बिल का जब भी मसला आता है ना, 10 टाइम रिजेक्शन आती है, लेकिन हम सेम बिल उठा के बार बार सबमिट करते रहते हैं, वो ओपन हो जाता है। तो आप वही वाला जो बिल है ना, जो आपका एड्रेस है आईडी कार्ड के ऊपर, वाइफ के आईडी कार्ड के ऊपर और आपके, वो वाला एड्रेस उठा के जी। आपके बिल के ऊपर डाल दो, आपका बिल जो है वो अप्रूव हो जाएगा। लेकिन रिजेक्शन आएगी ओके। मल्टीपल टाइम, ओपन उसी पे होगा। ठीक है। और यही सर्विसेज लोग मार्केट में 100-100 डॉलर चार्ज करके मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस करना पड़ती है, लेकिन अकाउंट खोल के देते हैं। ठीक है, वो तरीका सर मैंने आपको बता दिया। ओके सर, अगर ऐसा कर दूंगा सर कि मैं अपने फादर का जो है ना सर, उसका बिल बिहाफ में दे दूंगा कि मेरा वाइफ पे बिल नहीं है, वही बिल मतलब स्टैम्प जमा करके वाला बिल स्कैन करके वाइफ के साथ एनआईसी कार्ड और फादर का, वो दोनों एक साथ जमा कर दूंगा और रिव्यू करने के लिए बोल दूंगा, वो एक्सेप्ट कर देगा सर? ऐसा ही मेरा सजेशन है, मतलब आपने ऐसा पॉसिबल एक हो एक ही देना है, एक ही देना है बिल आपने। बिल दे दो, बैंक स्टेटमेंट दे दो, दोनों चीजें आपने इकट्ठी सबमिट करवानी है। ठीक है। मल्टीपल ओके टाइम दोनों मल्टीपल टाइम सबमिट करवाना है, रिजेक्शन आएगी, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन आएगी, लेकिन एक्सेप्ट होगा आपका। ठीक है। इंशाल्लाह। ओके, बहुत ओके। बहुत शुक्रिया सर, आपने ऐसा ये लिया, ऐसा स्टेप लिया है सर। दूसरा बात ये है, एक चीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों के, हम ये आपका जो नया चैनल है इसको हम प्रमोट कर देंगे इंशाल्लाह। हर एक आदमी अपना अपना वो क्या नाम है टाइम दे के और अपना अपना ये देगा थोड़ा, उसको जितना हो सके कि हम आगे कर लेंगे। और जितना प्रॉब्लम जैसा आपने सर इनिशिएट किया है कि अमेज़न में, वो पॉइंट आपने उठा लिया है जो हम लोगों को किधर भी नहीं मिल सकता है, कि प्रॉब्लम है या कैसे और उसको
उसको सॉल्व कैसे किया वही सर। तो ये आप हम लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मत है कि हम ये आपसे फ्री में सीख रहा है सर। थैंक यू ये सो मच। यार, ये आप लोगों की मोहब्बत है। मेरे पठान इतने अच्छे दोस्त हैं, पिशावर वाली साइड पे मेरे चक्कर लगा नहीं, इंशाल्लाह लगाऊंगा तो फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं भी आप खुद लोगों भी की सर मोहब्बत है, पठान हूँ। आप लोगों की और बहुत मोहब्बत बहुत है। क्या वेलकम चलो। वेलकम। ओके सर। उसके साथ सर ईबे वालमार्ट जैसा आपका यूट्यूब दूसरा जो चैनल है सर वो भी मैंने ऑलरेडी चेक कर रहा हूँ सर। तो वो भी आप जो है ना सर उसमें जैसा अभी हमको कैसे पता चलेगा कि ये जैसा कीपा है या और भी मैं टूल देके वो आपको बता सक्सेस दूंगा, काम आप करेगा। मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह 2 महीने में आपको सब कुछ सिखा दूंगा। ठीक है, अभी दूसरे लोग भी सवाल इंशाल्लाह। कर रहे हैं, तो एक दो सवाल तो और लेते हैं, फिर मेरा टाइम भी एंड हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके थैंक वेलकम यू। जी, ओके। वेलकम। अल्लाह हाफिज जी। जनाब अभी अब्दुल्ला भाई। हेलो सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अच्छा सर ठीक है आपके। मैं भी ठीक ठाक। अच्छा अच्छा अनस भाई। सर मेरा एक जी क्वेश्चन है। हेलो सर। जी 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 सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने अकाउंट क्रिएट किया है ना। जी जी। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किया है, बैंक स्टेटमेंट। मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। हेलो सर। अच्छा जी जी। ठीक हो गया। हाँ जी, ठीक है, आप ठीक है। हाँ सर मेरी बात ये है कि मैंने अकाउंट क्रिएट किया था, उन्होंने बात अमेजोन मुझे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किए हैं। अभी ना डिस्टोर्शन डिस्टोर्शन हो रही है पीछे, 1 मिनट में देख लूँ। अच्छा आवाज आया। ये अब्दुल्ला भाई आप बात कर रहे थे या? अच्छा, अभी ना डिस्टोर्शन हो रही है, 3 4 लोगों के माइक्स ऑन थे, तो आप मेरे से चैट पे पूछ लो। जो भाई अभी मेरे से सवाल पूछ रहे थे, आप मेरे से चैट पे पूछ लो। मैं मीटिंग एंड करता हूँ, उसके बाद फिर जो है इंशाल्लाह कल या परसों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे, तो मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूँ।